अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। अमनो अमान और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, CPEC मनसूबे हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। बैरिस्टर जफरुल्लाह, मुफ्ताह इस्माइल, आसिफ करमानी, मुसद्दक मलिक और ज़हीर अहमद मोमिन खुसूसी तैनात। कुलसूम नवाज ने कागजाती नामजदगी में अकामे का मुआहदा नहीं लगाया। नून लीग का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी ने NA 120 पर लीगी उम्मीदवार के कागजाती नामजदगी चैलेंज कर दिए। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात की जांच पड़ताल शुरू। कुलसूम नवाज कल और यास्मीन राशिद परसों तलब। मरियम नवाज शरीफ की अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जाली अकामे की निशानदेही। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज का जाली अकामा जेर गर्दिश था। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा शरीक। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ समेत 14 पार्लियामेंटेरियंस को नोटिस जारी कर दिए। आबिद शेर अली, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, आसिफ करवानी, साद रफीक, दानियाल अजीज और राना सनाउल्लाह भी शामिल। नवाज शरीफ की रैली का मकसद आईनी और कानूनी इदारों की तज़हीक था। हमारा नाम ECL में डाला जा सकता है तो नवाज शरीफ का क्यों नहीं? राजा परवेज अशरफ का सवाल। गैपको में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस में एहतसाब अदालत आमद। राजा परवेज को केस की कॉपियां फरहम की जाएं, नैब को हुक्म। सिंध से नैब के खात्मे के कानून पर PTI भी अदालत पहुंच गई। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। कहते हैं 18वीं तरमीम के बावजूद सूबे वफाकी कानून खत्म नहीं कर सकते। नैब खत्म हो गई तो करप्शन के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? चैलेंज करता हूं कि खैबर बैंक में करप्शन हुई है। परवेज खटक खैबर बैंक करप्शन पर क्यों खामोश हैं? जियाउल्लाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान और सिराजुल हक दूसरे सूबों के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करने और एहतसाब के तमाम दावे झूठे हैं। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याम। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, जगह जगह एहतजाज। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम स्याम। मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज, लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम भारतीय हाई कमिश्नर के सामने मुजाहिरा। नरेंद्र मोदी का बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल गारत का एतराफ़। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर गोली से नहीं मिलकर काम करने से हल होगा। एक बार फिर कश्मीरियों को गले लगाने की बात करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश। रोज रोज के झगड़ों ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बीवी से झगड़े पर मेहनत कश की 2 बच्चियों की जान लेने के बाद खुदकुशी। एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। गुजरांवाला में तकरीब में सेल्फियां लेने पर झगड़ा, एक दूसरे पर कुर्सियों की बारिश। सियासी जमात के 5 कारकुनान जख्मी। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स आपे से बाहर। इलाज के लिए आने वाले मरीजों की पिटाई कर दी। ईरान की अमेरिका को जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी की धमकी। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के लिए माजी की सूरत हाल को अपनाना कोई मुश्किल नहीं। पाबंदियां जारी रहीं तो तेहरान जौहरी मुआहदे से किसी भी वक्त अलग हो सकता है।
अमेरिका में एक बार फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर। बढ़ती हुई नस्ल परस्ती पर सदर की खामोशी के खिलाफ मुजाहरे। मिशिगन, न्यूयॉर्क और शिकागो में एहतजाज। नॉर्थ कैरोलिना में मुश्तिल अफराद ने कॉन्फेडरेशन के मुजस्समे को तोड़ डाला। लाहौर के चिड़ियाघर में एक और शेरनी की मौत। एंजेलिना नामी शेरनी डिहाइड्रेशन का शिकार थी। और कैलिफोर्निया में तीसरे सालाना कैट कन्वेंशन का रौनक मेला। शुरका की बिल्लियों के रूप में शिरकत। मनमोहनी बिल्लियां भी तवज्जो का मरकज बनी रही।